अच्छा, कैन नॉट मिनिमाइज जूम व्हेन यू आर, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है, और इसका नाम रखता हूँ, ठीक सर है। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है आपकी। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। ओके। अच्छा, मैंने एक फोल्डर बनाया है, एक फोल्डर सेक्शन हुआ है। अब इसमें मैं फाइल बनाऊंगा, आज का न्यू फाइल, फाइल सेव एज लिंक्स एंड इमेजेस डॉट एच टी एम एल। अच्छा, मेरी बात याद रखें, ये कि स्पेस नहीं देते फाइल में। फाइल ठीक में है। आप स्पेस नहीं देंगे, डैश लगा सकते हैं फाइल के अंदर, अंडरस्कोर लगा ठीक सकते हैं, लेकिन ये कोई वर्ड की फाइल नहीं है, ठीक है। ये कोई एमएस वर्ड की फाइल नहीं है, या एक्सेल नहीं है, या विंडोज में कोई आप ऑफिस का काम नहीं कर रहे, बल्कि आप कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कोडिंग में ठीक है। यह है कि आपको हर चीज का ख्याल रखना है। और ये जो मैं इस वजह से, क्योंकि आपकी ये दूसरी क्लास है, तो मैं वही नाम रख रहा हूँ। एक बात याद रखें, हमने समाल नाम रखने हैं फाइलों के, ठीक है। फाइलों के ठीक है। जो भी वर्ड्स हाँ। होंगे, फाइल नेम होगा, वो स्मॉल में लिखना होगा। और अगर दो वर्ड्स आपस में जो मिलाने हैं, दरमियान में स्पेस देनी है, तो अंडरस्कोर या माइनस साइन लगाएंगे। इसके अलावा ठीक है। कुछ अलाउड नहीं है, ठीक है। ये कोडिंग ठीक है। स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ये डॉट एच टी एम एल मैंने किया है, ओके। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ एच टी एम एल, और मैं ठीक है। लिखता हूँ लिंक्स एंड इमेजेस, ठीक है, एंड इमेजेस। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि मैं कुछ इमेज वहां से ले लेता हूँ, वहां से मैं वो पड़े होंगे में। अच्छा यार, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, मेरा पीसी वो करप्ट हो गया था, तो इस वजह से मैं ये ठीक है, तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। वन डॉट, दूसरा मैं ओपन कर लेता हूँ, ओके। अच्छा, ये तीन इमेज मैंने वो सेव कर लिए। अब मैं ये करता हूँ कि मैं टेबल बनाता हूँ, ठीक है, टेबल। और इस पे ये टेबल, तो इसमें मैं टी आर लगा देता हूँ, और टी आर, और इसमें मैं टी डी लगा लेता हूँ, और दूसरा कॉलम मैं बना लेता हूँ, फिर टी डी लगा लेता हूँ, और टी लगा लेता हूँ, और ये तीसरा कॉलम बनाऊंगा टी डी, और इसमें मैं इमेज लगा दूंगा, ये जो है आई एम जी एस आर सी सोर्स इज इक्वल टू, अभी क्योंकि सोर्स इसी डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है, तो वन डॉट जे एफ आई एफ, मतलब वन डॉट जे एफ आई एफ एक एक्सटेंशन है, ठीक है। ये लगाएंगे, और मैं इसको कंट्रोल सी करूंगा, और इधर कंट्रोल वी, इधर कंट्रोल वी, और
2 लिखूंगा, इधर 2 दूसरा है और ये तीसरा है। ओके, अच्छा ये देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या है। मैं जी इसको ब्राउजर में राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउजर, ये आ गया, ये आउटपुट है, ठीक है। अच्छा ये हमारा आउटपुट है। अब मैंने करना ये है कि एक तो ये देखिए ये छोटा सा है, ये इसकी जी हाई सर। विड्थ कम है, ये तीनों इक्वल हों। इसके लिए ये है कि या तो हम तीनों को कर लें, वेट तो राइट दे दें। तीनों को जो है ना हम विड्थ हाइट एक जैसी दें, या हम ये करें कि स्टाइल लगा लें, ठीक है। स्टाइल इज इक्वल टू, स्टाइल का मतलब जब भी स्टाइल लगाएंगे, ठीक है, तो हमारा मतलब ये होगा कि हम CSS लिख रहे हैं। CSS लिखने का क्या तरीका है? CSS लिखने का ये तरीका है कि आप ये इस तरह लिखते हैं CSS, सॉरी मैं HTML कमेंट। अच्छा एक HTML कमेंट होता है, ये मैं हाइफन डबल दो जो माइनस साइन और ये कमेंट, कमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे आपका कोड आपको ही एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद समझ नहीं आएगा, क्योंकि कोड बहुत ज्यादा हो जाता है और हमें पता नहीं होता कि कौन सा पोर्शन क्या काम कर रहा है। लिहाजा आप ये हाइफन ये कमेंट लिखेंगे। अभी अगर मैं कमेंट लिखना चाहूँ इस कोड के बारे में तो मैं कहूंगा कि इमेजेस विद लिंक्स, विद लिंक्स, मतलब इमेजेस विद लिंक्स, ताकि मुझे पता चले कि ये पोर्शन बेसिकली कर क्या रहा है। जी अच्छा नाउ मैं आपको बताता हूँ कि CSS कैसे लिखी जाती है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कॉलन, उसकी वैल्यू और सेमीकोलन, ठीक है। यानी हम ठीक। CSS लिखते हैं प्रॉपर्टी कॉलन ये। अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी कंट्रोल C, इस तरह तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी 1 वैल्यू, प्रॉपर्टी 1 वैल्यू, प्रॉपर्टी 2 वैल्यू, प्रॉपर्टी 3 वैल्यू, प्रॉपर्टी 4 वैल्यू। यानी ये प्रॉपर्टीज हम लगाते जाते हैं, उनकी डिफरेंट वैल्यूज होती है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये एक लाइन में, ठीक है, ये एक लाइन में लिख रहे हैं, ये तीसरा है और ये चौथा है, एक लाइन में लिख दी। तो स्टाइल में मैं क्या करूंगा कि प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी मेरे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं विड्थ सेट करना चाह रहा हूँ। विड्थ जो है मैं इसको कह रहा हूँ कि 400 पिक्सल रखे, फॉर एग्जाम्पल 400 पिक्सल रखे, मैं सेमी कॉलन दूंगा। तो ये कंप्लीट प्रॉपर्टी है, ये उसकी प्रॉपर्टी नेम है और ये उसकी वैल्यू 400 पिक्सल्स है और दरमियान में कॉलन है और आखिर में सेमी कॉलन। ये याद रखें, ठीक है, ये इसकी सिंटेक्स है। दूसरा मैं ये करना चाहता हूँ, अभी फिलहाल मैं ये करूंगा और साथ में हाइट भी रखूंगा। हाइट जो है वो मैं रखूंगा फॉर एग्जाम्पल 400 पिक्सल तक स्क्वायर, इस तरह 400 पिक्सल आ जाए और मैं सेमीकोलन दूंगा, ठीक है। अच्छा मैं इसको टेस्ट करने के लिए इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, रीलोड, तो ये इतना बड़ा इमेज ये आ गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी सही है। मैं इस स्टाइल को जस्ट कॉपी करूंगा, कंट्रोल C और इधर पेस्ट करूंगा, कंट्रोल V और इधर भी पेस्ट करूंगा, कंट्रोल V। तो ये तीनों एक ही जैसी विड्थ और हाइट आ जाएंगे, ठीक है। ये देखेंगे अगेन मैंने एक चीज आपको बताई थी, कभी भी ऑल्ट मिस नहीं करना मीनिंगफुल नेम के साथ, ठीक है। फिर ऑल्ट में लगाऊंगा, ऑल्ट, क्योंकि आपका सर्च इंजन आपको पेनलाइज करेगा अगर ऑल्ट नहीं लगाया तो। ये ऑल्ट का क्या मतलब होता है? ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर कोई डिवाइस ये इमेज शो नहीं कर सकता, बहुत सारे डिवाइसेस है जो इमेज शो ही नहीं करते, तो वो उनके लिए टेक्स्ट होना चाहिए यहाँ पे, मीनिंगफुल टेक्स्ट कि इस इमेज का नाम ये है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये लोगो है, ये कोई बैनर है, ये कोई फलाना है, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे ताकि टेक्स्ट वो डिस्प्ले हो जाए। अच्छा अब हम ये हो गया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इसको सेंटर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक तरीका मैंने आपको बताया था कि मैं टेबल अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, ये लिख दूँ, टेबल अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, कंट्रोल आर करूँ, ये देखिए सेंटर हो गया, दिस इज गुड। लेकिन ये है कि मैं अगर अलाइन ये नहीं लिखना चाहता, मैं स्टाइल से करना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा स्टाइल, ठीक है, स्टाइल इज इक्वल टू उसका होता है टेक्स्ट अलाइन, अलाइन सेंटर, ठीक है। तो ये जो है, और देखें टेक्स्ट अलाइन एक प्रॉपर्टी है, दरमियान में डैश है, एक प्रॉपर्टी पूरी, और उसकी वैल्यू सेंटर है, लेफ्ट भी है और राइट भी है। मैं कंट्रोल आर करता हूँ तो ये इसने ये उठाया ही नहीं है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसका मतलब है कि ये जो है ये, अगर मैं इसको करूंगा, अगर मैं इसको करूंगा डिस्प्ले ब्लॉक, ये जो कि हम पढ़ेंगे बाद में, डिस्प्ले ब्लॉक, तो कंट्रोल आर करूंगा तो ये तब भी इसने नहीं उठाया। और ये जो है टेक्स्ट अलाइन से ये सेंटर में नहीं आएगा। और हम अगर इसको सेंटर में लाना चाहते हैं तो हमें मजीद प्रॉपर्टीज कोई इस तरह की रखनी पड़ेगी, जो कि अभी इसकी रिक्वायर्ड नहीं है, हमें जो है ना यहीं पे चाहिए। बाद में मैं आपको कहूँगा जब हम स्टाइल जो है ज्यादा पढ़ें।
अभी हमें ये पता चला, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी होती है, उसका कॉलन होता है, दरम्यान में वैल्यू होती है, ठीक है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी होती है, उसकी वैल्यू होती है, और सेमी कॉलन होता है, प्रॉपर्टी के बाद सेमी कॉलन होता है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं जो है इसको और कोई स्टाइल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिखना चाहता हूँ टेक्स्ट, मैं लिखना चाहता हूँ कलर, मैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड और कलर, ये इसी तरह लिखना है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर और मैं कहता हूँ ग्रीन, बैकग्राउंड कलर ग्रीन करता हूँ और कंट्रोल आर। ये देखिए ग्रीन हो गया, ये सारा पीछे बैकग्राउंड ग्रीन है। लेकिन अगर मैं इसको कर दूं कि विड्थ इसकी, ये जो टेबल की विड्थ है, विड्थ जो है वो मैं 100% कर लूँ, 100%। 100% क्यों लिखते हैं परसेंट? इस वजह से कि आपके पास मोबाइल डिवाइस भी है, आपके पास बहुत बड़ी एलसीडी 100 इंच की एलसीडी जो है वो भी है, तो ये परसेंटेज लेगा, जितनी बड़ी स्क्रीन हो उधर बड़ा नजर आएगा और जितनी छोटी स्क्रीन हो उस पर छोटा नजर आएगा अगर परसेंटेज यूज करेंगे। अगर मैं फॉर एग्जांपल 500 पिक्सल यूज करूंगा तो 500 पिक्सल या 2000 3000 पिक्सल तो मेरे मोबाइल पे जो है वो सही नहीं आएगा। और जब जो वेबसाइट हम बना रहे हैं, बेसिकली आजकल हर बंदे के पास मोबाइल है, और अगर वो मोबाइल स्पेसिफिक नहीं होगी तो हमारा पर्पस वेबसाइट बनाने का वो नहीं रहता। और हमारा इतना, क्योंकि हर बंदे के पास 2 2 3 3 मोबाइल है और वो मोबाइल पे हर चीज देखना चाहते हैं, तो उसका जो है ना, इस वजह से हम क्या करते हैं, पिक्सल नहीं लिखते बल्कि परसेंटेज लिखते हैं। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसको व्यू पोर्ट कैसे सेट करते हैं और VH और VW जो लेटेस्ट है वो कैसे यूज होता है। अभी आप ये परसेंटेज याद है, 100% मैंने किया, कंट्रोल आर किया, तो ये देखिए ये 100% है, ठीक है, ये 100% है। और ये तीन आप ये देख रहे होंगे कि ये तीन अलग अलग कॉलम है, TDA, एक TDA, एक TDA और एक TDE है, ठीक है। अब मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं इसकी जो TD की विड्थ है, ठीक है, इसको मैं स्टाइल लगाता हूँ, ठीक है। ये अगर मैं ऐसा करूं कि इसको राइट अलाइन करूं, इसको लेफ्ट अलाइन करूं, लेट्स सी के ये क्या आता है। स्टाइल इज इक्वल टू, मैं कहता हूं फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट, फ्लोट राइट, फ्लोट राइट करूं, ठीक है, कंट्रोल आर, ये देख रहे ये राइट हो गया, ठीक है। और ये आखिरी इमेज को फ्लोट लेफ्ट करूं, ठीक है, मैं आखिरी इमेज को, ये इस TD के अंदर जो इमेज है, मैं इसमें स्टाइल लगाता हूं, स्टाइल इज इक्वल टू फ्लोट राइट, फ्लोट एंड लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट करूं, तो ये लेफ्ट को, ये लेफ्ट को नहीं है, फ्लोट लेफ्ट, ये जो है, अगर मैं इसको बॉर्डर दे दूं, फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूं कि ये जो है ये इस, ये जो है ना, ये मैं इसको अगर देखूंगी, ये लेफ्ट हो गई, ये लेफ्ट होना चाहिए, ये 100% है। मैं ऐसा करता हूं कि इसमें इसकी जो विड्थ है वो लगा लेता हूं 10%, ठीक है। मैं चेक करता हूँ कि ये क्या बनता है, ये देखिए गायब ही हो गया वो, ठीक है। मैं अगर इसको 33% दूंगा, 20% दूंगा, 20% ऑफ 100%, जो पेरेंट एलिमेंट है उसका 100% है, 100% का 20%, इसका मतलब हम 5 कॉलम बना सकते हैं 20 के, 3 कॉलम बना सकते हैं 33 के, समझ गए। तो मैं कंट्रोल आर, ठीक है, ये देखिए ये थोड़ा सा नजर आया, तो मैं इसको 3 कॉलम ही बनाऊंगा और 33% कर लेता हूँ, 99% जो है विड्थ जो है ये आ जाएगी। अच्छा, अब जो 33% है इसमें विड्थ जो है ये होगी 33% इसकी, ठीक है, 33% इसकी, और विड्थ होगी इसकी 33%, 33%, और इधर भी मैं विड्थ 33% लगा दूँ, पिक्सल हटा दो, 33%, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे मैं कंट्रोल आ, तो ये विड्थ जो है ये इस तरह की विड्थ है, ये 33% पे, जो कि 100% का 33% है, ठीक है। 100% क्या है ये पूरा, ठीक है। ये जो इमेजेस हैं, ये जो इमेजेस हैं, ये हमें नजर आ रहा है कि ये जो है ये यानी ये 33% नहीं ले रहे, मेरी बात समझे ना, ये 33% नहीं ले रहे। वजह ये है
कि हमने क्या किया है, इसका 33% लगाया है, लेकिन मैंने इसको कंट्रोल सी और मैं इसको कंट्रोल वी करता हूँ, और मैं इधर जो है फ्लोट लेफ्ट नहीं करता, कंट्रोल वी करता हूँ, और मैं फ्लोट हटा देता हूँ, ठीक है, कि लेफ्ट राइट नहीं करता, मैं डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इस प्रॉपर्टी को, एक प्रॉपर्टी को, ठीक है, इस एक प्रॉपर्टी को भी डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट किया। और मैं अब अगर इसको चलाऊंगा कंट्रोल आर, तो बेसिकली ये इस तरह आता है, ठीक है, ये यानी ये 33% इसको कह रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि ये फॉर एग्जांपल 50% है, 50% है, तो फिर क्या होगा, कंट्रोल आर, मैंने आपको बताया कि ये 33% है, 33% है, तो इसका पेरेंट एलिमेंट 33% है, उसका 33% ले रहा है, तो मैं इसको 100% करूंगा। मेरी बात समझे, पूरा अगर मैंने शो करवाना है तो कंट्रोल आर, ये देखिए ये पूरा आ गया 33%। मेरी बात समझे, देखें ये 100% है इसका पेरेंट एलिमेंट, तो मैंने उसका 33% लिया। अब 33% यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, लेकिन ये बेसिकली इसके अंदर है ये इमेज, तो ये 100% 33% है, तो मैं उसका पूरा 33, अगर पूरे पे शो करना है तो 100%, अगर मैं आधे पे शो करना है तो मैं इसका 50% ऑफ 33% लूंगा। तो मैं कंट्रोल आर, ये देखिए ये 50% है, अगर मैं 100% दूंगा तो ये 100% है, ठीक है, अगर मैं इसको भी 100% कर देता हूँ, 100%। ये सिर्फ आपकी वो उसके लिए, ताकि आपको CSS का आइडिया हो जाए कि ये कैसे होता है। कंट्रोल आर, और ये तीनों जो है पूरी स्क्रीन पे आ गई है, ठीक है, तो ये 33%, 33%, 33% ये आ गया। ओके, एक तो हमें CSS की ये समझ आई है कि बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है लेफ्ट साइड पे, और दरम्यान में कॉलम होता है राइट साइड पे, उसकी वैल्यू होती है, जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। ओके, अच्छा, अब मैं ये चाहता हूं कि बेसिकली मैं इसको क्लिक करूं, इसको क्लिक करूं तो ये कोई और पेज ओपन हो जाए। आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी सर। ओके, मैं इसको क्लिक करूं तो कोई और ओपन हो जाए। अभी मसला ये है कि ये टैग्स इतने ज्यादा वो हो गए हैं कि समझ नहीं आ रही, तो मैं एंटर प्रेस करूंगा ताकि पता चले ये इमेज है, और ये फिर एंटर प्रेस करूंगा। अलाइनमेंट आपने इसी तरह रखनी है, ठीक है, ये देखें ये अलाइनमेंट है। और अब मुझे क्या करना है कि मैं AHREF लिखूंगा, मैं एंटर प्रेस करूंगा, और AHREF इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं एक फाइल बनाता हूँ, उसको कहता हूँ, पहला वाला क्या है, पहला वाला है जनाब सम स्पाइरल, स्पाइरल है, ठीक है, स्पाइरल, स्पाइरल डॉट HTML, कोई मतलब एक फाइल है स्पाइरल डॉट, जो कि अभी नहीं है, जो हम बनाएंगे, और पूरा इमेज इसके अंदर रख के मैं A को क्लोज करूंगा, तो इसका मतलब है कि ये इमेज लिंक बन जाएगा, ये इमेज क्या बन जाएगा, लिंक बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये इमेज लिंक कैसे बनेगा, ये देखें, अभी मैं अगर कर्सर इस पे ले जाता हूँ तो ये आपको एरो नजर आएगा, जब ये लिंक बनेगा तो हैंड आ जाएगा, ठीक है, कंट्रोल आर प्रेस करूंगा, ये देखिए ये हैंड बन गया। ये इस पे लगाता हूँ तो हैंड बन गया, इस पे नहीं है, इस पे AHREF नहीं लगाया हुआ, इस पे भी नहीं लगाया हुआ, तो इस पे भी लगाते हैं। मैं इसी को कॉपी करूंगा कंट्रोल सी, क्योंकि तीनों एक जैसे हैं, तो मैं इसको ऐसे करके कंट्रोल डिलीट करता हूँ, और मैं कंट्रोल भी करता हूँ दूसरा, और मैं कंट्रोल भी करता हूँ तीसरा, और इसमें मैं क्या कर देता हूँ 2, और इसमें मैं 3 चेंज कर देता हूँ, और इसको मैं दूसरी क्या चीज है कि ना, globe.html, ओके, तो दूसरा मैं फाइल बनाऊंगा globe.html। तीसरी क्या चीज है जनाब, ये जो है learning.html, ओके, learning training.html, मतलब ये थी। अच्छा, इन तीनों में से कोई भी फाइल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इस पे ले जाता हूँ, इस पे ले जाता हूँ, इस पे ले जाता हूँ, ये तीनों काम कर रहे हैं, जो है ना, ये तीनों जाएंगे। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ऊपर देखें कि ये spiral.html में गया है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात आपने नोट करनी है कि जब मैं कर्सर इस पे ले जाता हूँ तो नीचे स्टेटस बार नजर आ रही है, नीचे बिल्कुल बॉटम लेफ्ट पे, तो आखिर पे क्या फाइल का नाम है, फाइल का नाम क्या है, spiral.html। इस पे ले जाता हूँ तो कौन सी फाइल आती है, globe.html, और इस पे training.html, ठीक है। तो आप जब एज अ डेवलपर, जब आप फ्रंट एंड डिजाइन कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपने ये चीजें नोट करनी है कि जो है ना स्टेटस क्या आ रहा है, और ऊपर URL क्या आ रहा है, इस जगह को एड्रेस बार बोलते हैं, ये URL यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फाइल है जो कि ये जो है links and images.html ये फाइल है। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अभी ये इसमें आया, जो कि बनी नहीं हुई, मैं बनाता हूँ, मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, मैं सेशन 2 में न्यू फाइल बनाता हूँ, फाइल सेव है,
और इसमें मैं करता हूँ स्पाइरल डॉट HTML बना लेता हूँ और उसमें मैं HTML और इसमें मैं लोरेम लिख के टैब प्रेस करता हूँ, ये पैराग्राफ आ गया। और यही जो है मैं इसको कहूँगा स्पाइरल, इस पे स्पाइरल और दिया, ठीक है, या HR, मैं HR लगाता हूँ, HR लगाता हूँ और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ C, और मैं दूसरा बनाता हूँ न्यू फाइल, फाइल से है, दूसरा है globe.html और globe.html में मैं कंट्रोल भी करता हूँ और इधर इसकी टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ globe, और तीसरा जो है मैं न्यू फाइल से है, मैं इसको करता हूँ training.html और इसको मैं ये करता हूँ और कंट्रोल भी करके इसको मैं ट्रेनिंग करता हूँ, ठीक है, ट्रेनिंग करता हूँ। राइट नाउ मैं इसको ये करता हूँ, ये देखिए ये spiral.html में गया है लेकिन इसने शो नहीं किया, इसमें गया है, अच्छा ये इसमें आ गया, कोई स्पाइरल में तो गलती है, ट्रेनिंग भी दे रहा है, तो स्पाइरल में क्या गलती है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ये है spiral.html और इसमें हमने दिया हुआ है spiral.html, इसमें स्पेलिंग तो नहीं गलत सर? देखें स्पेलिंग गलत है, ये spiral.html है और ये भी spiral.html है, ये जाना चाहिए उसमें। जी सर, वो सेव हो गया था सर। चेक करें स्पेलिंग ही गलत है, देखिए ना HTML, ठीक है बिल्कुल HTML है, training.html, मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ और मैं कंट्रोल R करता हूँ और ये जो है spiral.html, अच्छा मे बी मैं spiral.html को कुछ और मैंने गड़बड़ की है, क्या गड़बड़ की है, कुछ गड़बड़ की है जो कि मुझे मैं व्यू सोर्स करता हूँ, आसान बिल्कुल ठीक आ रहा है लेकिन ये डिस्प्ले नहीं आ रहा, वाई बता सकते हैं, मुश्किल काम है, मैं HR हटाता हूँ, कोई मैंने गड़बड़ इसमें लाजमी हमारी हो गई है कोड में जिसकी वजह से ये शो नहीं हो रहा, मैं कंट्रोल आर करता हूँ, अब शो हो गया स्पाइरल, क्या वजह थी, कंट्रोल भी करता हूँ, अब मैं करता हूँ और इसको मैं कंट्रोल आर करता हूँ, तो स्पाइरल अभी आ गया, मैं भी अच्छा एक और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ कोडिंग में, ठीक है, आप इधर आ जाए, आप इधर आ जाए, इधर इधर इधर, ये जो मैं करवा रहा हूँ आप आपने देखना है, ठीक है, अच्छा ये spiral.html जो है ये अच्छा कोड में ये है कि क्योंकि हमारे पास जो एडिटर्स हैं ज्यादातर जो है ना ओपन सोर्स हैं, मींस के ये एडिटर फ्री हैं और हम इसका लाइसेंस परचेज एज अ डेवलपर हम नहीं करते, ठीक है, और उन लोगों ने भी हमारे ज़ाहिर है उनका और बिजनेस होता है और वो साथ में ये मतलब सबलाइम टेक्स्ट वगैरह ये देते हैं एडवांस लेवल पे, ठीक है, अच्छा ये सबलाइम टेक्स्ट हम सिर्फ एडिटर नहीं है बल्कि कंप्लीट आईडीई है, आईडीई का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आप अगर इसको एज अ टीम यूज करना चाहें और अपलोड टूल यूज करना चाहें तो यहीं से आपकी वेबसाइट अपलोड हो जाएगी, मीन्स यहाँ पे चेंज करेंगे तो सिंक हो जाएगा ये आपके सर्वर के साथ, वहां पे डायरेक्ट ये अपलोड वहां पे जाएगी, वो जो है ना प्रेफरेंसेस में प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं आप, टूल्स में डिफरेंट किस्म की बिल्ड सिस्टम है पूरा इसका, ठीक है, और ये सिर्फ PHP का नहीं है बल्कि इतनी लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट कर रहा है, आप सिर्फ सबलाइन टेक्स्ट में एक्शन स्क्रिप्ट, आर्ट, C++, ये सारे ही इसमें टाइप कर सकते हैं एज एडिटर और ये आप उसको चला सकते हैं, तो अब ये स्पाइरल आ गया, दूसरी बात जो मैं इंपॉर्टेंट बात बता, जबकि ये फ्री है तो समटाइम्स ऐसा है कि ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आपके कोड में कोई एरर नहीं होता लेकिन होता यह है कि कोई किसी टैग में एरर नहीं है, किसी PHP कोड में एरर नहीं है, किसी लैंग्वेज में एरर नहीं है लेकिन फिर भी आउटपुट नहीं आ रही,
तो आपको क्या करना पड़ता है, मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। आप फिर क्या करेंगे, ये जो कोड है उस फाइल को डिलीट कर दें, ठीक है, क्योंकि उस फाइल, ये जो स्पाइरल डॉट एचटीएमएल है, इसको डिलीट करके ये कोड पहले कॉपी करें, कंट्रोल सी जो कोड आपने लिखा हुआ है, और उसको नोटपैड में पेस्ट करें। इसमें नोटपैड में पेस्ट, ठीक है, नोटपैड में पेस्ट करें। और उसके बाद क्या करेंगे, ये फाइल डिलीट कर देंगे, राइट क्लिक करके डिलीट फाइल, और नई फाइल उसी नाम से क्रिएट करके ये पेस्ट कर देंगे, फिर चल जाए, ठीक है। तो क्योंकि ये जो है ना बहुत दफा टैग जो है ना, क्योंकि ये फ्री है, तो फ्री में ऐसी चीज हो जाती है कि आपके कोड में कोई एरर नहीं है, लेकिन आपकी आउटपुट नहीं आ रही, उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। ओके, अच्छा, ये तीनों चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपने क्या आज सबमिट करवाना, दिव में क्या चीज आप कैरी करके आएंगे, इधर करेंगे। ओके, आप काम, ठीक है, वही काम करते हैं। ये मैं 30 नंबर का आज का है, ठीक है, तो ये याद रखना सर। अच्छा, ये स्पाइरल मैंने बना लिया। फिर हम ये करेंगे कि मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं इसमें आके हम यहाँ पे, अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज है, ये मैंने थोड़ी सी प्रॉपर्टीज इस पे लिखी है, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज को अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक और फाइल बनाता हूँ जिसको मैं रखूंगा, इसको मैं रखूंगा, मैं पहले एक चीज आपको बताना भूल गया। टेबल के अंदर टेबल होता है, टेबल के अंदर क्या होता है, टेबल होता है, ठीक है। जैसे मैं अभी बना रहा हूँ, ये देखिए, ये रो जो है, ठीक है, ये रो जो है, ये टी आर जो है, यहाँ से स्टार्ट हुई रो और यहाँ पे एंड। मैं एक और टी आर बनाता हूँ, टी आर और टी आर। अगर मैं इसमें क्या करूंगा, टी डी लिखूंगा, टी डी, ठीक है, और इसको टी डी एंड किया, और इसमें मैं सिर्फ 1 लिखता हूँ, ठीक है। आप देखिए कि ये कैसे आता है। मैं दोबारा जाता हूँ इसमें, आगे आगे कंट्रोल आर, तो आपको 1 नजर आएगा बिल्कुल इधर, ये 1 है, ठीक है, ये 1 नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, तो हाँ बिल्कुल। अब इसमें मैं जो है, इसको मैं क्या करता हूँ कि लेफ्ट साइड पे एक इमेज रखता हूँ, और राइट साइड पे मैं एक टीडी यहाँ पे लेता हूँ। इस टीडी में मैं जो है एक 2 टीडी रखता हूँ, 2 टीडी रखता हूँ, और 2 टीडी, ठीक है, 2 कॉलम, इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। टेबल डेफिनेशन तो 2 कॉलम है। पहले कॉलम में मैं ये करता हूँ कि एक इमेज रख लेता हूँ, ये वाला इमेज रख लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी, और ये विड्थ जो है स्टाइल में 33% इसको कर देता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी, राइट, ये 33% है। अच्छा, अब मैं इसको चलाता हूँ, कंट्रोल आर, तो ये देखिए ये आ गया, ठीक है, ट्रेनिंग का, ये लेफ्ट साइड पे लेफ्ट वाले टीडी में ये आ गया। राइट वाले में मैं क्या करता हूँ, यही जो 4 इमेज है, ये मैं इधर डिस्प्ले करना चाहता हूँ, 4 इमेज इसमें डिस्प्ले करना चाहता हूँ 4। अब ये प्रॉब्लम है, हमें एक और टेबल बनाना पड़ेगा, तो वो कहाँ पे बनाएंगे, सेकंड कॉलम में एक और टेबल, इसको कहते हैं टेबल विद इन द टेबल, ठीक है, टेबल, और इसको मैं करता हूँ टी आर, और मैं टी आर करता हूँ, और इस टी आर में एक ही रो होगी, और उसके कॉलम जो है 2 रोज होंगी, एक टी डी ये, इसमें 2 कॉलम होंगे, एक कॉलम ये होगा और दूसरा कॉलम ये होगा, ये कॉलम होगा, दूसरा कॉलम, और ये दूसरी जो टी आर होगी, कंट्रोल सी, इसी टेबल, अंदर वाले टेबल की दूसरी रो में भी 2 कॉलम होंगे, और उसमें मैं क्या करूंगा, मैं चारों में ये एक इमेज वो प्रिंट करूंगा। मैं इसको इधर कंट्रोल भी कर देता हूँ, इधर कंट्रोल भी कर देता हूँ, इधर कंट्रोल भी कर देता हूँ, और इधर कंट्रोल भी कर देता हूँ। लेट्स सी कि ये क्या बनता है, कंट्रोल आर, और ये देखिए ये बन गया, ठीक है। ये जो है, ये आपके 4 इमेज, ये अलग टेबल है। इस टीडी में, टीडी यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है, इस टीडी में अलग टेबल है जिसकी 2 रोज हैं, और हर एक में 2 कॉलम है, और ये इमेजेस है। ओके, अब मैंने 33% नहीं लगाया इसमें, तो मैं अगर इसको, इस टेबल को विड्थ जो है, विड्थ नहीं लगाता, मैं वही काम करूँगा जो कि विड्थ 100% है। मैं स्टाइल विड्थ बैकग्राउंड कलर कंट्रोल सी, और मैं इसको यहाँ पे मैं कंट्रोल भी करता हूँ, और इसको ग्रीन के बजाय में दे देता हूँ ब्लू, ठीक है, ये ब्लू दे देता हूँ। ओके, नाउ इफ आई सी द आउटपुट, नहीं,
कंट्रोल आर और ये जो है ये 4 आ गया। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये टीडी ब्लू हो, ठीक है। ये जो टेबल है इसका बैकग्राउंड कलर तो ब्लू है, लेकिन पूरा टीडी ब्लू हो, तो मैं इस टीडी में क्या लगाऊंगा, ये वाला, ये यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, लेकिन इसमें विड्थ 100% नहीं रखूंगा, विड्थ 100% नहीं रखूंगा, जो है ना कंट्रोल आर, तो ये पूरे टीडी में इसने ये दे दिया। अच्छा, एक चीज है, मैं अगर पूरी रो करना चाहूँ ब्लू, मतलब ये भी ब्लू हो ये भी ब्लू हो, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको उठा के रो में लिख दूंगा, कंट्रोल आर कंट्रोल एक्स, और मैं रो जो है पूरी रो कंट्रोल बी, और इसको मैं कंट्रोल आर करता हूँ, तो ये पूरी रो जो है उसने क्या कर दी है, ब्लू कर दी है, राइट। अब क्योंकि बाकी पोर्शन जो है फिल्ड नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से उसका जो है वो, अच्छा इसकी विड्थ क्या है, 100%, 100% का ये 100% ले रहा है, और ये जो है इसका 100% है, ये मैंने 33% इसको दिया हुआ है, और इसकी विड्थ जो एक टीडी की विड्थ 33% है, दूसरे की मैं लेता हूँ, दूसरे टीडी की विड्थ जो है वो है फॉर एग्जाम्पल 33 और 67, कंट्रोल ऑफ, तो ये देखिए ये आ गया, ठीक है, ये जो चीज़ है ये 67% आ गया, 67% पे ये आ गया। तो आपके सामने ये सारे इमेजेस हैं, इनमें लिंक नहीं है, इनमें लिंक है, ठीक है, ये ठीक है, ये चीज़ आ गई है। अच्छा, एक काम हो गया गलत, वो तीसरा इमेज किधर गया है हमारा, सर वो उसके पीछे छुप गया होगा। तीसरा इमेज इस वजह से नहीं आ रहा कि मैंने ऑल स्पेन 2 करना है, क्या करना है, कॉलम स्पेन इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2 कॉलम्स की ये जगह लेगा, कंट्रोल आर, ये देखिए ये आ गया, देखिए ऊपर 3 कॉलम है, टीडी एक, दूसरा टीडी, 3 कॉलम है, नीचे 2 कॉलम थे, 2 कॉलम थे ना, तीसरा नहीं था, तो 2 कॉलम में पहले में ये ट्रेनिंग वाला है, दूसरे में एक टेबल है, तीसरा था ही नहीं, मैंने बनाया ही नहीं है तीसरा, यानी यहाँ पे एक और टीडी होना चाहिए था ना ताकि बराबर हो, या तो हम ऐसा करें टीडी और टीडी, यहाँ पे ये करें, ठीक है, ये करें, और ये करके मैं इसको हटा दूँ, कॉलम स्पेन को हटा, कॉलम स्पेन 2 को हटा, कंट्रोल आर, तो ये देखिए ये रो स्पेन को हटा दिया, और ये तीसरा कॉलम फिर भी नहीं आया, ठीक है, इसमें क्योंकि 67 के बजाय मैं विड्थ से भी नहीं आता, तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कॉलम मिटा देना पड़ेगा, ये, क्योंकि देखें एक रो ये है, ये दूसरी रो है, एक रो ये वाली ऊपर वाली है, एक ये वाली रो है, तो इसमें 3 कॉलम है, तो नीचे वाली में भी 3 होने चाहिए, तो इस वजह से मैं क्या करूंगा कि नीचे वाले में मैं जो दूसरा कॉलम है उसको कहूंगा कॉलम स्पेन, यानी तुम 2 कॉलम्स की जगह लो, 2 कॉलम्स की जगह लो, जब ये 2 कॉलम्स की जगह देगा तो हमारा ऊपर वाला इमेज क्योंकि बराबर हो गए, क्योंकि ये 2 कॉलम की जगह ये 1 3 हो गए, तो 3 3 बराबर है। अच्छा, ये चीज आ गई। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये एक मतलब एक चीज बनाई है, ठीक है, अब ये है कि ये प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे नहीं होने चाहिए, वजह ये है कि हमारा एक एक एलिमेंट पे, अच्छा ये टेबल को एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, ये टी आर बोलते हैं, और ये जितना भी हम लिख रहे हैं इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट, इसको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट, और ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, और इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉम, ठीक है। आपको टेक्निकल जब आप कहीं जाएंगे आपको प्रॉब्लम फेस होगा, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे या किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात करेंगे तो वो कहेगा डॉम लोड हो रहा है, डॉम लोड में प्रॉब्लम है, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को डॉम कहेंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल लोड हो रहा है या उसमें कम है या इसमें टैग्स फलाने, टैग जो हम कहते हैं ना, ये बिल्कुल मतलब बिगिनर जो है वो टैग यूज करते हैं कि टैगिंग है, टैगिंग लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉम। ओके, एक मिनट मैं वो लगा लूँ, मेरी वो जो है ना वो बैटरी लो हो गई है, तो मैं एक मिनट, अच्छा, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है इसको बोलते हैं, और ये क्या है कि मैं जितना भी ये काम मैंने हाथ से किया है ये मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ, ये मेरी बात याद रखो, और हमारा टास्क भी यही होगा
जब आप फ्रंट एंड डिजाइनर होते हैं, किसी भी लाइब्रेरी को यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट को, रिएक्ट को, किसी को भी, तो फ्रंट एंड ये जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे आप जावास्क्रिप्ट के जरिए या जावास्क्रिप्ट की किसी लाइब्रेरी के जरिए मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। जैसे आप फेसबुक में कमेंट करते हैं तो छोटा सा इंटोन की आवाज भी आती है साथ, तो वो जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, और साथ में जो है ना छोटा सा स्टिकी एक छोटी सी आ जाती है कि योर कमेंट हैज बीन, आप वो ले लें, दूसरा ले लें, क्या कहते हैं, ये जो है मोबाइल ले लें, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में भी कोई भी आप व्हाट्सएप करते हैं तो बड़ा जबरदस्त मैसेज, एक वो जबरदस्त मैसेज आ मैसेज जाता आ रहा होता है। यानी आपकी जो ऐप है वो बेसिकली आप यूजर के लिए बना रहे होते हैं, और अगर है। आपकी ऐप यूजर फ्रेंडली नहीं होगी, यूजर उसको रिजेक्ट कर देगा। और जो हम जिस काम के लिए हम जिस काम के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, जब यूजर ही नहीं होंगे तो वो एप्लीकेशन ज्यादा देर चल नहीं सकेगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यूजर के लिए हमने बनाना, अपने लिए नहीं बनाना। तो शुरू में बंदा वैसे भी कोडर ये समझता है, ठीक है, कोडर एक बादशाह बंदा होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। मूड में आए तो बहुत बड़ा कुछ लिख लेता है, ना हो तो मतलब इस तरह। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको टास्क देते हैं, सिस्टम एनालिस्ट देते हैं, कोई बड़े जो मैनेजर्स देते हैं, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इसकी आउटपुट बिल्कुल यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, और इसका कोड ऐसा लिखा होना चाहिए जो कि फास्ट हो, कम से कम इंस्ट्रक्शंस हो, उसमें कमेंट्स हो प्रॉपर, ताकि ये बंदा अगर छोड़ के चला जाए, दूसरा बंदा इसकी जगह आए तो वो कोड को अंडरस्टैंड कर सके। राइट, ये सारी चीजें आपके जहन में। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, मेरे ख्याल आपने एफएससी किया हुआ है ना? जी सर। ओके, प्री इंजीनियरिंग। जी सर, प्री इंजीनियरिंग। ओके, राइट। जो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसके कुछ फेजेस हैं। ठीक है, एक तो होता है ना प्लान, प्लान बनाते हैं हम, ठीक है, प्लान सीनियर्स बनाते हैं। जैसे पूरे जरूरी नहीं है सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के लिए वो प्लान बनाए, वो एचआर डिपार्टमेंट के लिए भी बनाते हैं। जैसे आप स्कूल में अगर कॉलेज में है तो वो सिर्फ उस्तादों के लिए नहीं बनाते, वो सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, बच्चों के लिए भी, उनके पेरेंट्स के लिए भी। अभी सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वैसे कर रहा हूँ अभी। कहाँ से? सर एरिड से कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कोर्स कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे वहाँ से इतना अच्छे समझ नहीं लगती। एरेड में समझ नहीं रहा। अच्छा, मुझे कितने सेमेस्टर हो गए हैं आपके? मेरा भी पहला था, वो भी ऑनलाइन गुजरा है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कोई कोडिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस वगैरह की है? सर वो की तो वो उन्होंने पढ़ाई थी, लेकिन वो हमने ऑनलाइन पेपर दिए हैं ना, तो समझ नहीं आई। ओके, तो ऐसा है कि आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। पूरी मतलब आपको, क्योंकि बाद में जावा होगा, पाइथन होगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मुझे तो ये देखें, मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे एडिटर सब मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये जो है ना, यहाँ पे है, किधर गया है, यानी ये जावा पाइथन सारा हम करवाते हैं। ठीक है, तो आप बाद में अगर किसी भी प्रोजेक्ट में किसी चीज में भी वो हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। ठीक है सर। तो ये जो चीज है, अब ये वेब डेवलपमेंट आपका फाइनल प्रोजेक्ट, आप वेब एप्लीकेशन बनाएं। ठीक है, उसका जी सर। एक एक वर्जन बनाएंगे आप वेब में, वेब एप्लीकेशन, हाँ और जी। एक बनाएंगे मोबाइल ऐप। उसी का जो छोटा वर्जन होगा वो मोबाइल ऐप होगी। ठीक है, आपके जहन में ये होना हाँ चाहिए कि फाइनल प्रोजेक्ट मैंने पाइथन में बनाना है। ठीक है, यही HTML यूज होगी जो अभी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, यही जी सर। HTML होगी जो कि आप फाइनल प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, या किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में आप लैंग्वेज डिफरेंट यूज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे जी PHP सर। पढ़ेंगे, वहां पे आप पाइथन यूज कर लेंगे, उसके लिए जी फ्रेमवर्क सर। डिफरेंट होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं बताऊंगा कि क्या। अभी हम ये कर रहे हैं कि जो मैं प्लान के बाद डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस जी क्या है? एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस होता है, जैसे एक आप मकान बना रहे हैं ना, ठीक है, तो एक बंदे ठेकेदार से पूछे जी कि कितने का ये मकान बनेगा। ठीक है, तो वो कहेगा जनाब के ये जो है ना, ये पर 50 लाख का बनेगा। ओके, 50 लाख का बन गया। जी तो एक रफ एस्टिमेट है। जब डिटेल में उससे पूछा कि भाई इतने कमरे होंगे, इतना फ्रंट होगा, इतना फलाना होगा, तो वो सारा कुछ करके उसने कहा यार बात यह है कि ये 50 में नहीं था, 40 में बना या 45 में बना, मे भी 55 में चला जाए। तो कहने का मतलब ये कि एनालिसिस में आप ये करते हैं कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट होती है उसको डिटेल में स्टडी करते हैं, उसकी कॉस्ट निकालते हैं, उस क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल होगा इसमें। जब मटेरियल आ गया उसके बाद आपका नक्शा बनता है, जिसको बोलते हैं डिजाइन। ठीक है, तो कंट्यूमेंट बोर्ड से आप नक्शा मंजूर करवाते हैं, जो कि ऑटो कैड में नक्शा बनता है। ठीक है, तो वो जी सर। नक्शे के मुताबिक डिजाइन, उसको बोलते हैं डिजाइन। ठीक है, आपको यहाँ पे एनालिसिस के बाद डिजाइन, ग्राफिक्स डिजाइन मिलेगा, जो कि ग्राफिक्स डिजाइनर आपको देगा। अच्छा, ग्राफिक्स डिजाइनर जो है
आपका इंटेग्रल पार्ट है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर जी आपका कुछ लोग हैं जो कि ग्राफिक्स डिजाइन भी कर लेते हैं और वेब डेवलपमेंट भी कर लेते हैं, ठीक है। जी कुछ लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ, मीन पिंडी इस्लामाबाद में कर लें तो मैं भी 10 हूँ, 10 से ज्यादा नहीं होंगे। वजह यह है कि ग्राफिक्स डिजाइन का एस्थेटिक सेंस बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। मुझे 15-20 साल हो गए काम करते हुए, मैं आज तक सीधा जो है ना एक लोगो नहीं डिजाइन कर सकता, कर लेता हूँ, मतलब मैं सर्टिफिकेट पता क्या क्या किया है, लेकिन वो चीज नहीं है जो कि एक मतलब पिक्सल परफेक्ट जो चीज है वो चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो जो आप ये कोड लिख रहे होंगे, ये आपके पास फोटोशॉप का एक इमेज आएगा, ठीक है। जी फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट है एक हमारा, वो क्लाइंट ये कहेगा कि जनाब आप www.flansite.com पे जाएं और वैसी टेम्पलेट मुझे चाहिए, लेकिन आप कलर्स चेंज कर दें। तो आप क्या करेंगे, आप डिजाइन डिपार्टमेंट को कहेंगे कि आप हमारे लिए ये टेम्पलेट बनाएं, वो टेम्पलेट बनाएंगे, ग्राफिक्स डिजाइनर टेम्पलेट बनाएगा, उस टेम्पलेट को एक इमेज पीएसडी आपको भेजेगा, और उसका जो है ना सर। एक 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 जेपैक बना के उसको आप स्लाइस करेंगे, ठीक है। स्लाइस टूल जी से सर। स्लाइस करेंगे, स्लाइस करने के बाद इमेजेस जो आपको चाहिए उसकी फिर आप HTML लिखेंगे, ठीक है। उसकी क्या ठीक। लिखेंगे, HTML लिखेंगे। HTML। तो HTML जो लिखनी है वो भी डिजाइन है, उसको कहते हैं वेब डिजाइन, उसको क्या कहते हैं, जी सर। वेब डिजाइन। वेब। क्यों, क्योंकि HTML के साथ आप CSS भी लिखेंगे, तो उसको बोलते हैं वेब जी हो गया, सर। ये डिजाइन हो गया। देन आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आप किस में करेंगे, PHP में, ठीक है, PHP में डेवलप करेंगे, जी और आप डेटाबेस यूज करेंगे MySQL, डेटाबेस यूज करेंगे कौन सा, जी सर। MySQL। मैं SQL। अच्छा, MySQL कहते हैं, MySQL नहीं, ठीक है, MySQL, जी क्योंकि सर। आप अब तो आप जी जी मतलब प्रोफेशनल है ना, तो जाहिर है आपको पता जी होना सर। चाहिए। अच्छा, PHP वाला डेवलपमेंट आ गई, डेवलपमेंट PHP में करेंगे, MySQL में करेंगे, ठीक है। फिर जो है क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, वेब डिजाइन है, वेब डिजाइन में डिजाइन है, देखिए ये डिजाइन है, वेब डिजाइन में डिजाइन है, एनालिसिस में आप रिक्वायरमेंट लेते हैं और प्लान जो है ना सीनियर लोग बनाते हैं, वो एनालिस्ट को देते हैं, ठीक है। ये वो एनालिस्ट आगे डिजाइनर को देते हैं, वेब डिजाइन बनता है, वेब डिजाइन आप बनाते हैं, और उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। ये डेवलपमेंट भी है, HTML जो लिखते हैं वो डेवलपमेंट है, डिजाइन इस वजह से कि जी CSS बूटस्ट्रैप मिलाते हैं, और उसके बाद आपने इंप्लीमेंट करना है, टेस्ट करना जी है, टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट करना है। ये जो हम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख के तो ऑनलाइन यहाँ पे जाते हैं और जाके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट यूनिट है। टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग। ये कोई सर। आपको चौथे पांचवें सेमेस्टर में जाके पढ़ाएंगे, शायद उस वक्त जब आपका प्रोजेक्ट होगा तब पढ़ाएंगे। तो अभी से ये हर एक प्रोजेक्ट के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। टेस्टिंग के बाद आपका वर्जन आएगा, अल्फा वर्जन, बीटा वर्जन, बीटा वर्जन, बीटा वर्जन लेकिन सर, आप जी। सर यूनिवर्सिटीज में तो वो इतना एडवांस नहीं ना पढ़ा रहे, वो तो पुराना बहुत पढ़ाते हैं ना। हाँ तो बस तो इस कोर्स का आपको फायदा होगा, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सर। तो अच्छा, अब बीटा वर्जन जो है, बीटा वर्जन बनता है, और आप जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि आप जिस यूजर के लिए, फॉर एग्जांपल एक दुकानदार है, ठीक है। अच्छा, इसमें जी डेवलपमेंट क्या होगी, जो हमने मकान का लिया है, डिजाइन तो उसका नक्शा हो गया, डेवलपमेंट होगी कि हमने ईंटें शीटें और वो सारी चीजें मंगवाई, और वो डेवलपमेंट जो है ना उसकी स्टार्ट हो गई। उसके बाद टेस्टिंग ये है कि सारी चीजें काम कर रही हैं, पके चके ये सारे इलेक्ट्रिकल वायरिंग जी काम कर सर। रही है, आपका सारा जो है ना वेंटिलेशन है, सारा कुछ है, ये सारी चीजें जी आप सर। टेस्टिंग हो गई। उसके बाद फर्नीचर आप बीटा, वगैरह। ठीक है, ये तो इम्प्लीमेंटेशन जो है एक जी मीन्स सर। के आप फॉर एग्जाम्पल एक आप सॉफ्टवेयर लेते हैं किसी मेडिसिन कंपनी का, तो आप मेडिसिन कंपनी में जाएंगे और वो इंस्टॉल करेंगे, उसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। यूजर एंड पे जाके तो आपको फीडबैक आएगा, फीडबैक आएगा, फीडबैक को दोबारा एनालिसिस करेंगे कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या इसमें कमी है, फिर उसमें डिजाइन में चेंज करेंगे, फिर डेवलपमेंट होगी, फिर टेस्टिंग होगी, फिर आप बीटा वर्जन बनाएंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसका फीडबैक देखेंगे, और ये चलता ही रहेगा जब तक कि वो है आपको, जब तक सॉफ्टवेयर है, ओके। अच्छा, ये तो आपका किसी भी प्रोजेक्ट में ये स्टेप्स लाजमी है, ये स्टेप्स होते हैं, ठीक है, ये सारी जी चीजें सर। होती हैं। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि ये जो है, ये जो हमने लिखा है, ये ठीक है, ये सारी चीजें बिल्कुल हम इधर भी स्टाइल के साथ लिख सकते हैं, ठीक है, जी ये सर। भी लिख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है, ये हम अलग, अगर CSS यानी स्टाइल में लिखें, कोई जगह हो जहां पे हम ये सेमी कॉलन के बाद एंटर प्रेस करें, तो उस फाइल को मैं क्या कहूँगा, उस फाइल को मैं नई फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे फाइल, न्यू फाइल,
फाइल सेव एज, मैं करता हूँ इसको लिंक्स एंड इमेजेस विद, नहीं, सर डॉट किया सर तो CSS इनसाइड हेड टैग, CSS इनसाइड हेड टैग डॉट HTML, ठीक है। ये बेसिकली जी ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही कॉपी करूंगा, यही मैं कॉपी करूंगा, Ctrl+A Ctrl+C और इनसाइड हेड टैग Ctrl+V, और इस वजह से ये मैं रिमूव कर देता हूँ। ये मैं इस वजह से आपको बताया कि आप जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मतलब कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको जरूरी पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पे स्टाइल है, स्टाइल, और मैं स्टाइल में अब मैं क्या करूंगा कि मैं जो है ना यहाँ से ये उठाऊंगा, ये दो दो प्रॉपर्टीज, Ctrl+X, और मैं लिखूंगा, इसका नाम दूंगा पहले, ठीक है, मैं डॉट लिंक्स, लिंक्स इमेजेस, इमेजेस, लिंक्स इमेजेस, और मैं ये दो प्रॉपर्टीज इसमें पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ से मैं ये एंटर, तो ये एक अच्छा लग रहा है कि ये जो है ना दो प्रॉपर्टीज इस पे इसका जी नाम सर दिया है, ठीक है। और ये नाम उठाऊंगा तो मैं स्टाइल टैग यहाँ से रिमूव करके क्लास लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, क्लास, क्लास में मैं उसका नाम दूंगा, डॉट नहीं लगेगा, सिर्फ नाम, जी सर सिर्फ नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये क्लास बन गई, हो गया। अच्छा मैं अच्छा ये बन गया। अब मैं दूसरा लगाऊंगा कि विड्थ इज इक्वल टू, इस टीडी को स्पाइरल बोलते हैं, तो व्हाई नॉट कि मैं इसको डॉट स्पाइरल कह दूं, स्पाइरल क्लास को, क्लास का कोई भी नाम हो सकता है, डॉट से जी स्टार्ट होती है और क्लास का नाम होता है, और इसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी है, तो मैं एक ही प्रॉपर्टी लिखूंगा, Ctrl+X, और इधर जो है टैब प्रेस करके Ctrl+V और सेमीकोलन, ठीक है। तीसरी जो है, और मैं ये जो स्पाइरल है Ctrl+C करके, तो मैं इधर लिखूंगा क्लास इज इक्वल टू, क्लास इज इक्वल टू ये स्पाइरल, ठीक है। तीसरी जो है वो है इमेज, तो मैं इसको Ctrl+X करूंगा, Ctrl+X, और इधर जो है मैं करूंगा डॉट स्पाइरल इमेज, डॉट स्पाइरल इमेज, ठीक है। अच्छा, ये अंडरस्कोर भी आप यूज कर सकते हैं या माइनस जी भी सर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैं Ctrl+V करूंगा, और ये जो है ना हाइट 100%, और ये स्पाइरल इमेज आ गया, ये स्पाइरल इमेज आ गया, और इसमें मैं यहाँ पे स्टाइल हटा के क्लास इज इक्वल टू, क्लास इज इक्वल टू ये स्पाइरल इमेज, ये मैं यहाँ से कॉपी करूंगा Ctrl+C, और यहाँ पे मैं इसको Ctrl+V करूंगा, ये स्पाइरल इमेज आ गया। उसके बाद हमारे पास ये विड्थ 33% है, याद रखें स्पाइरल की है, ठीक है, जी सर स्पाइरल, ठीक है। तो इसका नाम मैं स्पाइरल ही रख देता हूँ, बल्कि मैं स्पाइरल नहीं रखता, मैं इमेज रख देता हूँ, टॉप इमेज रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, टॉप इमेज, ठीक है। क्योंकि 33% इधर भी ये लगेगी, इधर भी लगेगी, तो मैं इसका जेनेरिक नेम क्या लिखूंगा, टॉप इमेज, तो Ctrl+C टॉप इमेज, यहाँ पे क्लास टॉप इमेज आएगा, Ctrl+V, और टॉप इमेज यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी क्लास इज इक्वल टू टॉप इमेज, ठीक है। इसका नाम, क्योंकि तीन जगह ये इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, यहाँ पे भी क्लास इज इक्वल टू टॉप इमेज। तो टॉप इमेज ने क्या किया, मैं तीन क्लासें बनानी पड़ती मुझे, एक का नाम ग्लोब रखता, एक का नाम ट्रेनिंग रखता, एक का नाम स्पाइरल, और उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी विड्थ 33%, तो मैंने अपना कोडिंग का वक्त बचाया और एक ही क्लास बनाई और तीनों को इंप्लीमेंट कर दी, समझ गए। हेलो, ठीक ठाक लग लोग बुला रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, हेलो, हेलो, यार अब्दुल्ला, ये जो है ना मैं 15-20 मिनट बाद जो है ना दोबारा आऊंगा, ठीक है, ओके। अच्छा, आप काम करें, ठीक है, तो मैं वापस आके चेक करता हूँ आगे।
हेलो हेलो सर। यार अब्दुल्ला ये जो है ना मैंने 15-20 मिनट बाद जो है ना दोबारा आऊंगा, ठीक है? ठीक है। जब सर आए फिर बता दीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे ना, एक बार बता दीजिएगा, फिर मैं ज्वाइन कर लूँगा। टाइम कट गया है, पीछे सेट कर दी या फिर तो अपने फाइल नाम चेंज करके मुझे भेज दिया। मुझे बस रहनी लाजमी है कि वैसे हम देखने को है नहीं, वैसे ना नाम हो जाए जमा हो। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, यार असाइनमेंट्स यार मैं जेडी तू बनाई सी वो नाम चेंज करके मैंने भेज दिया।
आया नहीं मुस्तफा की तरह, कोई देखा नहीं मुजतबा की तरह, कोई सानी नहीं।
आप अपना नाम बताएं। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा यार अब्दुल्ला, ये मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, ये वीडियो भेज रहा हूँ, तो इसको देख के जो है ना, जो कर सकते हो करो, बाकी कल करेंगे, ठीक है। ये करो तो बाकी जो इसका पोर्शन कल करेंगे। ओके। अच्छा यार, बात ये है कि ये जो है ना, कल टेस्ट होगा इसी चीज़ का जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो आपने कंट्रोल जो है ना, स्क्रीन शेयर करनी है, तो मेरे सामने टाइप करना है, कोड टाइप करना है, ये याद रखना, टाइप करना है, राइट। ओके। अब जो है मैं इसको मैं जरा करूँ, ये